बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत में नुपुर शर्मा की जानिब से तौहीन रिसालत किए जाने का मामला और इसके बाद भारतीय सरकार का रद्द अमल और मुसलमानों की जानिब से मजरूह हुए जज्बात, ये सूरत हाल अब इस वक्त भारतीय सरकार के हाथ से निकलती जा रही है और अब बैक टू बैक इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिन्होंने इस वक्त एक नया अलर्ट जारी कर दिया है और अब एक नया खतरा सर पर मंडला रहा है। नुपुर शर्मा की हिमायत में एक दर्जी ने पोस्ट की थी। उस दर्जी को दो मुसलमानों ने लाइव और वीडियोस बनाकर उसका सर तन से जुदा किया, सर धड़ से जुदा किया और 36 मुख्तलिफ जिस्म के मकामात के ऊपर उस शख्स को चोटें पहुंची। लेकिन अब ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका और एक और वाकया सामने आ चुका है और पूरे भारत में इस वक्त मुसलमान किस तरह से निशाने पर आ चुके हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो वॉशिंगटन पोस्ट भी इस वक्त इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस वक्त किलिंग ऑफ इंडियन टेलर स्टिर्स फियर ऑफ एस्केलेटिंग रिलीजियस वायलेंस, और इस वक्त भारत के अंदर कम्युनल और रिलीजियस वायलेंस जो है उसका खतरा मंडला रहा है और किसी भी वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। और ये जो बेसिकली एक दर्जी मारा गया था उस मामले के अंदर भी ये मलबा पाकिस्तान पर भी डालने की इन्होंने बीच में कोशिश की। इनकी NIA ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया, इसे सब कंडेम कर रहे हैं। ये दर्जी जो था इसने नुपुर शर्मा की तौहीन रिसालत को डिफेंड किया था बेसिकली, जिस पर इसके हमसाए ने इसकी तस्वीर और दीगर इसकी पोस्ट्स वगैरह ग्रुप्स में शेयर की, फिर इसकी रैकी की गई, फिर इसे निशाना बनाया गया और एक पूरा निज़ाम चला और एक ऑब्वियसली वो पूरी कंट्रोवर्सी को हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद अमित शाह साहब जो हैं और दीगर लोग हैं उन्होंने कहा कि हम इसमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी इन्फ्लुएंस भी देखेंगे, हम इसके अंदर जो दीगर मुमालिक हैं फॉरेन इंटरफेरेंस जो है वो भी देखेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये मामला इस तरह का एक रुख इख्तियार किया है कि कांग्रेस ने जो उस दर्जी को मारने वाले लोग थे उनकी कुछ तस्वीर निकाली और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के साथ उनके लिंक्स थे। वो जो मुसलमान जिन्होंने ये वाकया किया वो तो बीजेपी के साथ लिंक थे और कांग्रेस ने इस पर सवालात भी उठाए। NDTV की खबर भी आ गई कि बीजेपी डिनाइज लिंक्स टू उदयपुर किलर्स आफ्टर कांग्रेस फ्लैग्स पिक्स, और कांग्रेस ने अलेज किया है कि जो मेन शख्स है वो बीजेपी मेंबर था, यानी वो मुस्लिम मेंबर ऑफ बीजेपी था और उसने ये वाकया किया। और उसके बाद बीजेपी ने इन लिंक्स को ऑब्वियसली कुछ तस्वीरें आई जिसमें वो बीजेपी के मकामी लीडर्स के साथ उनकी तस्वीर थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अब बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्हें इस एंगल से जब इनकी तफ्तीश शुरू की गई तो ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। ये मामला अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, वहां पर भी बताते हैं नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ। अब यहां पर एक खबर आई है कि वीक बिफोर कन्हैया लाल बिहेडिंग, जो दर्जी मारा गया, अमरवती केमिस्ट उमेश खोले स्टैब टू डेथ फॉर ब्लास्फेमी सर्च ऑन द प्राइम एक्यूज्ड इरफान खान। अब ये कह रहे हैं कि उसने एक शख्स जो है जो मारा गया एक और इलाके के अंदर अमरवती के अंदर, वहां पर एक केमिस्ट था, यानी कि आप कह सकते हैं कि दवाइयों की उसकी दुकान थी, उमेश इसका नाम था, और इस शख्स को भी खंजर के वार करके मारा गया और जब तक ये मरा नहीं इसे बड़ी बेदर्दी से कहा जा रहा है भारतीय मीडिया के अंदर कि इस शख्स को भी मारा गया। और अब ये बताया जा रहा है कि ये 54 ईयर ओल्ड हिंदू केमिस्ट था जो कि महाराष्ट्र के अमरवती डिस्ट्रिक्ट के अंदर 21 जून को मारा गया। अब ये कहा जा रहा है कि इसने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और उस पोस्ट के अंदर इसने नुपुर शर्मा को डिफेंड किया था और उसकी तरफ से की गई तौहीन रिसालत को डिफेंड किया था। अब सूरत हाल देख लें कि जो इन्होंने यहां पे डिफेंड किया,
यहाँ पे कुछ लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया है, और प्राइम एक्यूज्ड एक शख्स जिसका नाम इरफान खान बताया जा रहा है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो सका। दीगर लोग जो हैं 4-5 बंदे इन्होंने पकड़ लिए हैं, अब उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जब नुपुर शर्मा की तरफ से अरब वर्ल्ड ने इतनी आवाज उठाई और पूरी दुनिया से मुसलमानों ने आवाज उठाई, तो इन्होंने उसे बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के ओहदे से निकाला। फिर मुसलमान एहतजाज क्यों कर रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई कानून के मुताबिक इस खातून ने तौहीन रिसालत की है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सजा भी हो, और सिर्फ ओहदे से हटा देना तो काफी नहीं है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली पुरअमन एहतजाज थे, और उन पुरअमन एहतजाजों के ऊपर इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर तशद्दुद किया। देखा गया कि बच्चा एक स्कूल का देख रहा है क्या हो रहा है, उसे कहते हैं इधर आओ बेटा, आपको बीच में लेके जाते हैं, सड़क पे ले जाके उसे मारना शुरू कर दिया कि ये देखें जी हमने प्रोटेस्टर पकड़ लिया है। यानी इस तरह के हालात हुए। फिर मुसलमानों के घर तक मुनहदिम, यानी आप अगर आपके जज्बात मजरूह हुए हैं और कानून, आप कह रहे हैं कि कानून हरकत में आए, कानून के मुताबिक उस औरत के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो कानून कहता है वो उसके साथ करें, जो भारत के अंदर मौजूद है कानून। लेकिन ऑब्वियसली अब वो जिसके लिए है और जिसके लिए नहीं है वो वाजे होता जा रहा है। तो उसके बाद इनके घर मुनहदिम करके सजाएं दी गई। तो इस तरह की चीजें देखें, जब कानून अपना कोर्स, अपना रास्ता नहीं बनाता, फिर इस तरह के इवेंट्स और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो हैं वो भी होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। और कानून जो है उसका हमेशा डंडा चलना चाहिए। कानून जब होता है, जब मामलात लोग अपने हाथों में लेते ही क्यों हैं? यही वो सारी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल बनती है। अब नाज़रीन कराम, ये कहा जा रहा है कि MHA हैंड्स ओवर उमेश कोले मर्डर केस टू NIA वाज किल्ड फॉर सपोर्टिंग नुपुर शर्मा व्हाइल पुलिस हैड क्लेम्ड इट टू बी रॉबरी केस। और वो जो अब केमिस्ट मरा है उसका रॉबरी का केस था, लेकिन अब NIA आई है, उन्होंने लोकल पुलिस को कहा है कि नहीं भाई ऐसा मामला नहीं है, और ये बेसिकली असल में मारा गया है ब्लास्फेमी के इशू पर, यानी कि तौहीन रिसालत का जो इशू है उस सूरत हाल के अंदर। और अब यहां पर यह सूरत हाल, सिचुएशन क्या बनी है, अब जरा आप देखें। अब इन चीजों को बहाना बनाकर ऑब्वियसली मुसलमान जो है, एक बंदा करेगा, 2 बंदे करेंगे, 3 बंदे करेंगे, ये वहां पर जो इतने करोड़ों के हिसाब से मुसलमान रह रहे हैं वो सब अफेक्ट होंगे। उन सब के ऊपर जुल्म जबर, तशद्दुद, उनके साथ रियासती दहशतगर्दी, हर तरह के जो जुल्म है वो रवा रखा जाएगा और उसकी जस्टिफिकेशन दे दी जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि NDTV ने रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्स BJP स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा को स्लैम किया है, उसे लिताड़ा है और कहा है कि तुमने पूरे मुल्क को आग लगा दिया, यू हैव सेट द कंट्री ऑन फायर। और नुपुर शर्मा के जो ऑफेंसिव रिमार्क्स हैं उस पर बेसिकली जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है अब वो भी बोल उठी है, और उन्होंने कहा है कि शी एंड हर लूज टंग हैव सेट द कंट्री ऑन फायर। In unusually strong comments, the court said she must apologize to the country. The way she has ignited emotions across the country, this lady is single-handedly responsible for what is happening in the country. इसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को नहीं करार दिया। वो कह रहे हैं कि इस एक औरत ने जिस तरह से अपनी जुबान को खुली छूट दी और लूज टंग का इस्तेमाल किया, इसने पूरे मुल्क को आग लगा दी। और आज पूरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, वो ये अकेली औरत उसकी जिम्मेदार है और ये पूरी कौम से माफी मांगेगी। और इस के अंदर यही कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये कहती है कि ये 10 साल से लॉयर, ये वो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा लिताड़ा है नुपुर शर्मा को। और ऑब्वियसली इनके मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पूरी की पूरी सिचुएशन को अगर आप एनालाइज कर लें, उस पूरे मामले को देख लें, इंटरनेशनली आप देख लें, और एक ऐसा इशू जिसने सिर्फ भारत नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा में भी बेचैनी फैलाई थी, और ऑब्वियसली भारत को हिलाकर रखा हुआ इस इशू ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए ये सख्त रिमार्क्स दिए। अरब्स ने क्या किया, पूरा अरब वर्ल्ड जागा जो कि नॉर्मली सोए रहते हैं, और ये इशू अगर बाय लॉ ना निपटाया गया, अगर इसे कानून के मुताबिक भारतीय सरकार ने ना निपटाया तो मोदी सरकार खुद को इससे अलग नहीं कर सकेगी। अब ऑब्वियसली इसमें, इसकी आड़ में मुसलमानों पर जुल्म भी होगा, मुसलमानों को निशाना भी बनाया जाएगा, उन्हें टारगेट भी किया जाएगा। बीजेपी के ऊपर ऑलरेडी इल्जाम लग चुका है कि वो जो इससे पहले कन्हैया लाल दर्जी मरा था, उस दर्जी का जो कातिल है बेसिकली वो तो बीजेपी का मेंबर है, वो तो बीजेपी के लीडर्स के साथ उसकी तस्वीरें निकल आई हैं। तो अब ये मामला इतना सादा नहीं है, कहीं इसकी आड़ के अंदर कुछ इस तरह के केसेस को बुनियाद बनाकर, आप जरा समझ रहे हैं, कुछ केसेस को बुनियाद बनाकर फॉरेन लिंक्स भी एस्टैब्लिश हो जाएं, पाकिस्तान को भी लिताड़ दो, एक तीर से 10 शिकार कर लो, केस को भी
कमजोर कर दो, मुसलमानों को वायलेंट भी साबित कर दो, मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट भी साबित कर दो, और उसकी आड़ में जैसे पहले आपने उनके साथ सूरत हाल की और ये पूरे का पूरा मामला किया, अब इस पूरी सूरत के अंदर आप ये देखें कि किस तरह से ये भारत को आग में झोंकने जा रहे हैं अगर ये कानून के मुताबिक यहां पर कार्रवाइयां नहीं करते और कानून अपना रास्ता नहीं बनाता। नुपुर शर्मा के साथ जो कुछ कानून कहता है आप करें ना, आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों आप उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं? ये सब कुछ इस वक्त होना चाहिए। मुसलमानों के जज्बात के साथ इस तरह ना खेला जाए, उनके साथ ये जुल्म ना किया जाए भारत के अंदर जो मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।